नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम अन्नपूर्णा माता की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गौरी आओ चलो चौसर खेलते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, अवश्य स्वामी, परंतु मैं पहले यह भोजन बना लूं। अरे गौरी, इस भोजन में क्या रखा है? यह सब तो माया है। स्वामी, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपके सभी गुणों के लिए तो भोजन बना दूं। उसके बाद हम चौसर खेलेंगे। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। भोजन बनाने के पश्चात माता पार्वती भगवान शिव के पास जाकर बैठ जाती हैं। अच्छा तो गौरी बताओ, दांव पर क्या लगाओगी? दांव पर स्वामी, आप जुआ खेल रहे हैं। अरे गौरी, पति पत्नी के बीच कैसा जुआ? यह तो बस आनंद के लिए क्रिया है। मैं दांव पर अपना त्रिशूल लगाता हूँ। तुम बताओ, तुम क्या लगाओगी दांव पर? स्वामी, आपका त्रिशूल मेरे पास ऐसे ही क्या जो मैं दांव पे लगाऊं? चलो मैं अपना स्वर्ण के आभूषण दांव पर लगा देती हूँ। और अब माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगते हैं। जल्द माँ पार्वती चौसर में जीत जाती हैं। अरे स्वामी, आप तो अपना त्रिशूल हार गए। कोई नहीं गौरी, देखो मैं इसे कैसे वापस जीतता हूँ। अब मैं अपना वासुकी नाग जो है दांव पे लगाता हूँ। स्वामी, आपने नाग के दांव पर लगा दिया। चलो मैं अपना त्रिशूल दांव पर लगाती हूँ। और जल्दी माँ पार्वती फिर से जीत जाती हैं। अरे स्वामी, ये आप कैसा खेल खेल रहे हैं? चलो इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो जल्दी आप कंगाल हो जाओगे। गौरी, मुझे क्या कंगाली का भय है? मैं तो पहले ही कपाली हूँ। चलो अब मैं अपना चांद दांव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। आपका त्रिशूल और वासु की नाग दांव पर लगाती हूँ। और माता पार्वती फिर से जीत जाती हैं। स्वामी, अब क्या लगाओगे दांव पर? मैं नदी को दांव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, मैंने जो भी आपसे जीता है उन सबको मैं दांव पे लगाती हूँ। और माता पार्वती एक और बार जीत जाती हैं। स्वामी, अब आप क्या दांव पे? अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब क्या दांव पे लगाओगे? कौन कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा? मेरे रुद्राक्ष देखो, मैं रुद्राक्ष के अंदर एक कण के अंदर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है और मैं अपने रुद्राक्ष दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, अगर यह इतने मूल्यवान है तो आपको यह रुद्राक्ष दांव पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। और माता पार्वती और भगवान शिव आखिरी बार खेलते हैं। और जल्दी माता पार्वती फिर से जीत जाती हैं और भगवान शिव माता पार्वती को सारी हारी हुई संपत्ति दे देते हैं। खेल के नियम के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव से सारी जीती हुई संपत्ति को धारण कर लेती हैं। यह कैसा व्यर्थ का खेल है? मुझे नहीं खेलना। मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। स्वामी, आप ध्यान लगाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यर्थ का खेल है, या फिर इसीलिए क्योंकि आपके पास दांव लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? आप चाहें तो अपनी शेर की खाल दांव पर लगा सकते हैं। मूर्खता की बात मत करो गौरी, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। मुझे कोई भी परेशान मत करो। ठीक है स्वामी। और भगवान शिव रुष्ट होकर गुफा में ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। महादेव, क्या हुआ? आपको किसने लूट लिया? श्री हरि, अब आप तो हमारा उपवास ना उड़ाएं। आपकी बहन ने हमें लूट लिया। अब यही रह गया है। अब आप आकर हमारा मजाक उड़ाएं। पार्वती ने लूटा है आपको। पार्वती, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वह कैसे? श्री हरि, आपके चौसर के खेल का पासा मैं बन जाता हूँ और आप पार्वती के साथ दोबारा चौसर की प्रतियोगिता करिए और यह मैं सुनिश्चित करूँगा कि आप ही जीतें। और भगवान विष्णु एक पासा बन जाते हैं। गौरी, चलो चलो फिर से चौसर की प्रतियोगिता करते हैं। स्वामी, आप सच में शेर की खाल दांव पर लगाने वाले हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। स्वामी, फिर आप पहनेंगे क्या? आप चाहे तो मैं आपकी सारी वस्तु आपको वापस कर सकती हूँ। नहीं पार्वती, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब की बार भी तुम ही जीतो। चलो दोबारा प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। और भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा चौसर को खेलने लगते हैं। परंतु खेल के मध्य में ही माता पार्वती को पासे की माया दिखाई दे जाती है और वे भगवान शिव की छल समझ जाती हैं। स्वामी, एक बार पासा दिखाना
और माँ पार्वती पासे को हाथ में लेकर तोड़ने लग जाती हैं और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। रुको पार्वती, यह मैं हूँ। मुझे पता था आप दोनों मेरे साथ छल कर रहे हैं। स्वामी, आप माया का प्रयोग माँ माया के खिलाफ करेंगे। और पार्वती, इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? यह चौसर का खेल पहले से ही माया था। इसमें मैंने थोड़ी माया का प्रयोग कर दिया तो इसमें आपत्ति ही क्या है? हमारी चारों तरफ जो तुम देख सकती हो वह माया ही तो है। परंतु पार्वती, तुम्हें एक बात बताऊं, हम माया से जितने दूर रह सकते हैं उतनी दूर रहना चाहिए। यह बदलते मौसम, अग्नि का ताप, वायु का प्रवाह, यह भोजन तो जो तुम खाती हो, यह सब माया ही है। इस माया को हम अपने से जितना दूर रखें उतना ही अच्छा होगा। स्वामी, आप यह बात जानते हुए भी बोल रहे हैं कि माया मैं ही हूँ। वह सब जिससे आप दूर होने के लिए बोल रहे हैं उन सब का प्रतीक मैं ही हूँ। मैं ही माया हूँ। आपको भोजन की अहमियत नहीं है पार्वती, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। यह सत्य है, माया से जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहना चाहिए। तो क्या प्राणी को उनका आहार भी नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप माया से इतना दूर रहना चाहते हैं तो मैं लुप्त हो जाती हूँ। अन्न की, इस प्रकृति का, इस नदी की धारा का, इन बदलते मौसम का, अगर इन सब का आपको महत्व नहीं है स्वामी, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इन सब का लाभ उठाएं। आप इनके बगैर ही रहिए। माता पार्वती भगवान शिव से चौसर के खेल में जीती गई सारी चीज़ें पति को वापस लौटा देती हैं और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तभी पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। ब्रह्मांड रुक जाते हैं, सारी प्रकृति लुप्त होने लग जाती है। नदियाँ, झरने, तालाब सब सूख जाते हैं, सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अन्न का दाना दाना गायब हो जाता, वायु बहना बंद हो जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता, पूरी पृथ्वी नर्क से बदतर हो जाती है। हे प्रभु, यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इससे तो अच्छा है हम मर ही जाए। भगवान शिव हमारी मदद करें। प्रभु, माता पार्वती मणिद्वीप पर पहुंच जाती हैं। वहां पर ढाकनी यानी उनका स्वागत करती हैं। आइए माता, अपने लोक पधारिए। यहाँ के निवासियों को आपका बहुत इंतजार था। माँ पार्वती की मणिद्वीप के निवासी जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। सभी योगनिक उठती हैं। माता, यह रहा आपका चिंतामणि आसन, बैठ जाइए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे हम ये सब पूरी कर देंगे। माता योगिनी पूरी ब्रह्मांड की स्वामिनी राजा राजेश्वरी आ चुकी हैं। माता ने हमें अपने चरणों की सेवा करने का मौका दिया है। इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। योग, इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। माता, हमारे हृदय में आपके लिए जितना प्रेम और सम्मान है, पृथ्वीवासी इतना प्रेम और सम्मान नहीं कर पाएंगे। माता, अब आप कृपा करें और हमेशा हमारे साथ ही रहिए। आपको वचन देते हैं कि आपको कैलाश की याद कभी नहीं आने देंगे। और मणिद्वीप आनंद से लहर उठाता हुआ, परंतु पृथ्वी का उल्टा ही बुरा हाल हो गया था। भोलेनाथ, अब हम बहुत भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। हे प्रभु, हमें बता दीजिए माँ पार्वती कहाँ हैं? वहीं तो हमें भोजन बना कर देती हैं। हाँ, हमसे उनके बगैर नहीं जिया जा रहा प्रभु, हम उनके बगैर मर जाएंगे। माँ, पानी दो। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। माँ, जानती हूँ बिटिया, पर दूर दूर तक जल की एक बूंद नहीं है। हे माता रानी, हम पर कृपा करो। हमें आप ही बचा सकती हैं माता रानी, वरना हम सब मर जाएंगे। माता पार्वती मणिद्वीप से पृथ्वी को देख रही थी, लेकिन मुझे अपनी संतान की रक्षा करनी होगी। मुझे पृथ्वी पर जाना ही होगा। अपने स्वामी को अपना महत्व दिखाने के लिए मैंने अपने संतानों को कितना दुख में डाल दिया है। माता, हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए। माता यानी ढाकनी, मुझे जाना होगा। पुत्री, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है माता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, मैं अपने साथ आने का मौका मिलेगा। आप काशी में माता पार्वती, याक और ढाकनी अवतरित होते हैं। और भगवान, मुझे कहाँ से मिलेंगे भोजन? माता रानी, हे जगदम्बे, मुझे भोजन दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। दया करो माँ, अपनी संतान पर दया करो। काशी वासी, मेरी बात सुनो। मैं इस बात से अवगत हूँ कि यहाँ
काल पड़ा हुआ है। यहाँ के वासी भूख से तड़प रहे हैं। मैंने यह निर्णय किया है कि मैं यहाँ पर अपनी रसोई सजाऊंगी। जो चाहे जितना भी चाहे आकर भोजन कर सकता है। कोई भी प्राणी संकोच ना करे। जिसे जितना भोजन चाहिए मैं दूंगी। हे देवी, आप बहुत ही दयालु हो। हमें भोजन की बहुत ही आवश्यकता थी। आप कौन हो? देवी, मैं हूँ पूर्ण जयमान पूर्ण्या जयमान पूर्ण्या। आप सबसे दयालु हो। देवी अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो। और देवी अन्नपूर्णा सभी को भोजन प्रदान करने लगती हैं। हे प्रभु, हम बिन भोजन के मर ही जाते। हम क्या करें? मेरे गणों में मैं जानता हूँ भोजन के बिना तुम्हारी क्या हालत है। अब हमें भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ सकता है। अब हमें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। प्रभु, आप भिक्षा, परंतु भोजन तो कहीं भी नहीं मिल रहा। भिक्षा मांगने की कोई लाभ नहीं है, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें। चलो हम सब भिक्षा मांगने चलते हैं। और भगवान शिव और उनके गण दर दर भिक्षा मांगने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं पर भी अन्न नहीं मिलता है। मैं बहुत ही समय के बाद आखिरकार उन्हें एक घर में अन्न मिलता है। हे देवी, वह मेरे सारे गणों के साथ उपयुक्त नहीं है। कृपया उन्हें थोड़ा भोजन दे दें। फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप देवी अन्नपूर्णा के पास जाइए। आपको जितना चाहे उतना भोजन देंगी। वो दयालु हैं। हमारी माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यह कौन सी देवी है? काशी में देवी अन्नपूर्णा की रसोई है। वहाँ जो चाहे जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है। देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी हैं और बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने ही हम सबकी जान बचाई है। देवी अन्नपूर्णा ही हमारी माता है। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। चलो गढ़ काशी चलते हैं। वहाँ पर कोई देवी आई हैं, सबको भरपेट भोजन करा रही। चलो चलते हैं। क्या चमत्कार है। उन देवी का भरपूर भोजन हम तो उसके लिए तरस गए थे। चलो चले काशी चलते हैं। माँ जय मान पूर्ण्या, जय मान पूर्ण्या, जय मान पूर्ण्या। और माँ के जयकारे लगाते लगाते सभी गण भगवान शिव काशी पहुंच जाते हैं। अरे मैया, अन्नपूर्णा देवी की रसोई कहाँ है? अच्छा, माता का भोजन करने आए हैं। वह भवन देख रहे हैं, वही माता का निवास है जहाँ जय मान पूर्ण्या। उस भवन में पहुंचते ही भगवान शिव की नज़र एक सुंदर देवी पर पड़ती है और भगवान शिव को एहसास होता है ये तो माता पार्वती ही है। गौरी, तुम यहाँ? माता, पता नहीं है कौन कपाली आ गया है। आप चाहो तो उसे दूसरी राह दिखा सकती हो। इसके सारे गण अवस्था फैला रहे हैं। नहीं नहीं ढाकनी, ऐसा मत करो पुत्री। यह सब मेरी संतान है। उन सबको मेरे पास भेज दो। पता नहीं कब से भोजन नहीं के लिए तरस रहे हैं। तभी भगवान शिव बोलते हैं, विषम देवी चा पार्वती, स्वामी या तो मेरे स्वामी है। अरे माता, यह आप कैसे कह रही हैं? आपके स्वामी है तो यह तो कोई भी हो सकता है। नहीं जानी, केवल उन्हें ही पता है मैं पार्वती हूँ। मेरे स्वामी आ चुके हैं। हे देवी, भोजन प्रदान करें। स्वामी, अब आपको भोजन का मतलब समझ में आ गया है। अवश्य गौरी, अब आप अपने वचन के अनुसार जितने मुझे और मेरे गणों को भोजन चाहिए उतना भोजन कराओ। और माता पार्वती भगवान शिव उनके गणों को भरपेट भोजन परोस देते हैं। जय मान पूर्ण्या, जय मान पूर्ण्या, जय मान पूर्ण्या। और फिर भगवान शिव को अन्न और माया का महत्व समझ में आ जाता है और माता पार्वती आखिरकार उनके साथ कैलाश पर्वत लौट जाती हैं। यानी माता पार्वती के साथ कैलाश चली जाती हैं, शिव के साथ कैलाश चली जाती हैं। अगर आप जय माता रानी, जय अन्नपूर्णा माता की। धन्यवाद।